Good morning, friends. This is Pankaj Kumar, your friend, guide, mentor, and director of MBC English Research Center. मैं मित्रों आज सबको इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों, इंग्लिश सीखने वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं जो बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड होगा। हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, सर ईच और एवरी का यूज कहाँ करें। ईच और एवरी का यूज कहाँ करें। ईच का मतलब ये प्रत्येक होता है और एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। तो हिंदी में तो प्रत्येक होता है, दोनों का मतलब ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए दो वर्ड बना है, एक ईच है, एक एवरी है। तो दोनों का आखिर यूजेज क्या है, क्यों ये डबल वर्ड्स बनाए गए हैं, इंग्लिश में डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बनाए गए हैं, इसको समझना होगा हमको। तो ईच का मतलब भी प्रत्येक और एवरी का मतलब भी प्रत्येक, ठीक है, दोनों का मतलब प्रत्येक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, जैसे सपोज दैट आप ध्यान देंगे कि मैं एक, ये रहा आपका बुक, हम लोग जो बुक पढ़ते हैं, ये है बुक, ये है बुक। तो ध्यान देंगे इधर साइड मैंने कितने बुक बनाए, दो बुक बनाए, ठीक। तो ये जो दो बुक बनाए, अगर किसी टेबल पर बेंच पर दो बुक रखा हो, कहीं शेल्फ में दो बुक रखा हो, तो हम क्या कहेंगे, ईच बुक की एवरी बुक, हम समझते हैं। और इधर साइड में फिर से मैं बुक बना रहा हूं, फिर से मैं बुक बना रहा हूं, इधर साइड मैंने इधर भी बुक बनाया, इधर भी बुक बनाया। तो इधर बुक की संख्या कितनी है, दो, और इधर बुक की संख्या कितनी है, तीन। तो ध्यान रखेंगे, तो ईच का यूज जब हमको कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना हो, दो पर्सन के बारे में बात करना, दो किसी चीज के बारे में बात करना हो जो जिसकी संख्या एटलीस्ट कम से कम दो होनी चाहिए, ठीक है, तो हम यूज करेंगे ईच बुक। हमारे यहाँ पे बुक के पहले क्या होगा, ईच का यूज करेंगे, क्योंकि रीजन इसके पीछे ये है, इसकी संख्या कितनी दिख रही है आपको, कम से कम दो दिखना चाहिए, तो ईच। और जब किसी ऑब्जेक्ट की पर्सन की संख्या कम से कम तीन होना चाहिए, अगर तीन है तो यहाँ पे तीन बुक दिया हुआ है, तो हम यूज करेंगे एवरी बुक, एवरी बुक। तो बुक के पहले एवरी लगने के पीछे इसका कारण ये है कि कम से कम तीन की संख्या अगर मौजूद हो, दिखाई दे रहा हो, तो आप एवरी बुक का यूज करेंगे। और जब कम से कम संख्या दो की हो, तो आप यूज करोगे ईच बुक। तो ये पहला कंसेप्ट, ये पहला डिफरेंस समझ में आ गया। तो सर अब इसका दूसरा डिफरेंस बताइए। उसका दूसरा डिफरेंस मैं आपको बता दे रहा हूं। सपोज दैट, एक एग्जांपल के तौर पर, सपोज दैट आप हॉस्पिटल जाते हो। हॉस्पिटल में हम लोग देखते हैं बहुत से पेशेंट्स अपने जो है बैठे हुए होते हैं। हॉस्पिटल में बहुत से पेशेंट चेयर्स में, कुर्सी में बैठे हुए होते हैं, बहुत से पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट्स आर अवेलेबल देयर। तो वहां पर बहुत से पेशेंट बैठे हुए हॉस्पिटल में, डॉक्टर चैम्बर के बाहर में। तो उसके लिए जब बहुत से पेशेंट की बात हो, बहुत, जब इसको हम इंडिविजुअली नहीं देख पा रहे हो, बहुत हो, इसको हम इंडिविजुअली नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कितना हो, बहुत हो, बहुत से पेशेंट हो, तो इसे एज ए ग्रुप में हम जब ध्यान देंगे, जब हमारा इंटेंशन होगा, बताना होगा, पूरे ग्रुप को इंडिकेट करेगा, पूरे ग्रुप के प्रत्येक के लिए यूज करना होगा हमको एवरी पेशेंट। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एवरी पेशेंट। एवरी पेशेंट कब हुआ, जब पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, वेटिंग में, इंतजार में। तो उसके लिए हमने यूज किया एवरी पेशेंट, क्योंकि वहां पेशेंट को हम इंडिविजुअली नहीं देख पा रहे हैं, एक एक करके बात नहीं कर रहे हैं, हर एक को नहीं देख पा रहे हैं, एक साथ यूज कर रहे हैं, एक ग्रुप में यूज कर रहे हैं। हमारा सेंस होगा सब एक साथ, एवरी पेशेंट। और जब ध्यान देंगे
और ईच का यूज तब करेंगे जब कोई चेंबर में पेशेंट जा रहा होता है, तो वहां पर भी सब प्रत्येक पेशेंट तो जाएगा चेंबर में, और यहाँ पर भी प्रत्येक पेशेंट हॉस्पिटल में बैठा है, तो डॉक्टर के चेंबर में जब जाएंगे वो अब दे विल वेट फॉर देयर टर्न, दे विल इंटर देयर टर्न। ओके, तो इंटर करेंगे एक एक करके, वन बाय वन करके। तो वहां हमारा सेंस क्या होगा, वहां मेरा देखना होगा सारे पेशेंट को एक एक करके मैं देख रहा हूँ, एक एक करके ट्रीट कर रहा हूँ। वहां पे एक साथ पेशेंट चेंबर नहीं जा रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में एक साथ पेशेंट बैठा हुआ था, तो उसके लिए एवरी पेशेंट। और जब वही पेशेंट जब वो चेंबर इंटर करेंगे, तो इसका मतलब वो बारी बारी से इंटर करेंगे, एक साथ तो हो नहीं सकता। तो उस पेशेंट के लिए हम यूज करेंगे ईच पेशेंट। ईच पेशेंट, ईच पेशेंट इज एंटरिंग डॉक्टर्स चेंबर, राइट। और यहां पे हो जाएगा एवरी पेशेंट हैज कम टू सी अ डॉक्टर, टू मीट अ डॉक्टर। तो मुझे उम्मीद है अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, रहना भी नहीं चाहिए। अगर फिर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करके और भी अपनी जो है सजेशन दे सकते हो, कुछ भी और डिटेल जानकारी ले सकते हो कि ईच और एवरी में अगर आपको कुछ और आइडियाज हो इसके बारे में, डेफिनेटली यू विल शेयर। आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑल द टाइम। थैंक यू।